खटखटीपुरा नाम का गांव था, जहां सतेंद्र अपनी पत्नी प्रतिभा और 2 बेटियां गीता और छाया के साथ रहता था। सतेंद्र के पास उसके पिता की छोड़ी पुरानी स्कूटर थी, जिससे वो गांव में बच्चों को कॉलेज से लाने जा रहा था। कॉलेज के बाहर सतेंद्र पहुंचता है और उसकी बेटियां बाहर खड़ी रहती हैं। पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद घर वापस आ सकते हैं, आपको हमें लेने आने की जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब हम कॉलेज जाने लगे हैं। तुम दोनों कितने ही बड़े हो जाओ, मेरे लिए अभी भी छोटी बच्ची जैसी ही हो। चलो बैठो स्कूटर पर, तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। गीता और छाया स्कूटर पर बैठ जाती हैं और सतेंद्र उन्हें घर छोड़ देता है और उसकी पत्नी प्रतिभा उसे बाहर टिफिन देने आती है। ये लीजिए आपका टिफिन। और बच्चे बता रहे थे कि आपकी स्कूटर बड़ी आवाज कर रही थी। कैसे जाएंगे हर रोज शहर इस बारिश के मौसम में ये खटारा स्कूटर लेकर? अरे जब देखो कुछ ना कुछ अनाप शनाप स्कूटर के बारे में बोलती ही रहती हो। ये स्कूटर पिताजी की देन है, ये मुझे शहर ले भी जाएगी और लेकर भी आएगी। चलो मैं निकलता हूँ। सतेंद्र शहर की तरफ निकल जाता है। फिर थोड़ी ही देर में आती है ना रुकने वाली बारिश। शहर के रास्तों पर पानी जमा होने लगता है, लोगों की गाड़ियां रास्ते में ही खराब होने लगती हैं। कई दिनों तक सतेंद्र घर नहीं लौटते हैं। 3 दिन बाद जब सतेंद्र घर पर लौटता है। कहाँ थे 3 दिन से आप? और आपकी स्कूटर कहाँ पर है? पता भी है बच्चे और मैं कितने परेशान हो गए थे। अब क्या बताऊं भाग्यवान, बारिश के कारण पूरे शहर के रास्ते पानी से भर गए थे, जिस कारण मैं रास्ते में ही फंस गया था और मेरी स्कूटर भी खराब हो गई। तेज बारिश के चलते ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। मेरी स्कूटर पूरे तरीके से खराब हो गई, जिस कारण मैंने उसे शहर में ही कोने पर छोड़ दिया। कोई बात नहीं जी, ये सब तो होता ही रहता है। अब प्रकृति के खिलाफ कौन जा सकता है। सतेंद्र और प्रतिभा की बात गीता सुन लेती है और अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? पिताजी का स्कूटर खराब हो गया है और उनका काम शहर के इलाके में पड़ता है। बारिश के कारण शहर के रास्ते और ट्रेन दोनों ही बंद हो गए हैं। हमें पिताजी के लिए नया स्कूटर लेना होगा, मगर हम वो स्कूटर लेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और लेकर फायदा भी क्या होगा जब सड़क पानी के अंदर होगी। तो उसके लिए हमें ऐसा स्कूटर बनाना होगा जो पानी पर भी चल सके। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी वहां पर एक वैज्ञानिक उनकी बातें सुन लेता है और उनके पास आकर कहता है, आप लोग बिल्कुल ऐसा स्कूटर बना सकते हो जो पानी पर चले। जी, आप कौन? मैं भविष्य से आया हूँ बेटा, मैं तुम्हें पानी पर स्कूटर कैसे चलाना है वो बताता हूँ। वैज्ञानिक उन्हें 2 कैप्सूल और एक पर्ची देता है। ये 2 कैप्सूल मैं भविष्य से लाया हूँ, इसे खाकर तुम दोनों बुद्धिमान हो जाओगे। और ये पर्ची में पानी पर चलने वाला स्कूटर कैसे बनाना है ये लिखा है। ध्यान से बनाना, जो पहिए तुम इस्तेमाल करोगे उसका गुरुत्वाकर्षण अगर कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, मैं चलता हूँ, मेरे खुद के समय में लौटने का समय हो चुका है। वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। गीता और छाया दोनों ही कैप्सूल खा लेते हैं, जिससे वो बड़े ही बुद्धिमान हो जाते हैं। दीदी, हम लोग ये स्कूटर बना तो रहे हैं, मगर हमारे पास इस स्कूटर को पूरा बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहां पर उनके पिता सतेंद्र आ जाते हैं। तुम दोनों काम मत रोको, जितने पैसे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर इसमें तुम सफल हो गए तो बहुतों की मुश्किल हल हो जाएगी। गीता और छाया पूरी मेहनत से स्कूटर बनाने लगती हैं। कुछ ही हफ्तों बाद वो लोग स्कूटर बना लेते हैं। वो लोग स्कूटर लेकर समुद्र के पास चले जाते हैं। सतेंद्र स्कूटर पर बैठता है। पिताजी, ध्यान से जाइएगा। सतेंद्र स्कूटर शुरू करते हैं और धीरे धीरे जमीन से चलाकर समुद्र में ले जाते हैं।
स्कूटर जरा भी पानी में डूबती नहीं है, मानो जैसे कि जमीन पर ही चल रही हो। चल गई, समुद्र में ये स्कूटर चल गई। वाह छाया, हमारा स्कूटर पानी पे चलने लगा। हाँ दीदी, हमारा स्कूटर पानी पे चलने लगा। शहर में बारिश हो रही थी, रास्तों में अभी भी पानी भरा हुआ था और सतेंद्र अपनी स्कूटर पानी पर चलाकर ले जा रहा था। ये देखकर गांव के सभी लोग उस स्कूटर को खरीदना चाहते थे। गीता और छाया मिलकर लोगों के लिए स्कूटर बनाना शुरू कर देती हैं। देख रही हो छाया, कितने सारे लोग पानी पर चलने वाली स्कूटर खरीदना चाहते हैं। चलो जल्दी से बहुत सारे स्कूटर बनाते हैं। गीता और छाया स्कूटर बेचना शुरू कर देती हैं और सारे गांव और शहर में लोग उन्हीं से स्कूटर लेने लगते हैं। मगर ये बात शहर के व्यापारी रवि को पसंद नहीं आती है और वो अपने कामगार राजू से कहता है, जब से ये सतेंद्र स्कूटर वालों ने ये पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाया है, हमसे तो कोई स्कूटर लेना ही नहीं चाहता। मालिक, मैंने सुना है कि सतेंद्र स्कूटर वाले सतेंद्र की 2 बेटियां हैं जिन्होंने ये पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाया था। वो काफी बुद्धिमान लड़कियां हैं। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, नहीं तो वो लड़कियां मेरा धंधा खत्म कर देंगी। हमें खटखटीपुरा जाना होगा। वो तो ठीक है मालिक, मगर हम जाएंगे कैसे? बारिश इतनी हो रही है जिस वजह से सड़क पर पानी जमा हो गया है। आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी मालिक। मैं तो कहता हूँ सतेंद्र स्कूटर ले लीजिए। भाग यहाँ से। राजू और रवि दोनों ही गांव में गीता और छाया के कारखाने में जाते हैं। देख रहा है राजू, कितना बड़ा कारखाना बना लिया है इतने कम समय में। मालिक जी, हमसे थोड़ा ही छोटा है ये कारखाना। थोड़े ही समय में हमसे भी बड़ा कारखाना हो जाएगा ये। अरे कभी तो अच्छी बातें किया कर राजू। जी मालिक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान फिसल जाती है। जी आप? मैं शहर में स्कूटर बेचने का काम करता हूँ। जब से तुमने ये स्कूटर बेचना शुरू किया है, तब से मेरा धंधा मंदी में चल रहा है। अगर तुम्हें स्कूटर बेचना ही है तो गांव में ही बेचो, शहर में बेचने की क्या जरूरत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी स्कूटर से लोगों की कितनी मदद हो रही है। अब सिर्फ रास्ते से नहीं, मगर समुद्र के रास्ते से भी लोग जल्दी शहर और शहर से गांव आ पा रहे हैं। तो हम इसका लाभ सिर्फ गांव वालों को क्यों दें? ये स्कूटर बेचना बंद कर दो, प्यार से कह रहे हैं। अगली बार इतनी नरमी नहीं बरती जाएगी। चलो राजू। मालिक, एक स्कूटर इनकी ले ही लेते हैं। बड़ी तकलीफ से यहाँ आए हैं, एक स्कूटर ले लीजिए ना, बाद में आप वापस कर दीजिएगा। अरे चुप कर बेवकूफ। हाँ हाँ ले जाइए, हमारे पास बहुत स्कूटर रखी है यहाँ पर। रवि और राजू वहाँ से निकल जाते हैं और अपने ऑफिस में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम दोनों रास्ते पर आ जाएंगे जो कि खुद पानी के अंदर हैं, अर्थात हम पानी में रहेंगे। मालिक, बहुत बढ़िया चीज मेरे हाथ लगी है। ये देखिए, इस पर्ची में पानी पर चलने वाले स्कूटर को कैसे बनाते हैं वो लिखा है। ये वहाँ खास जगह पर रखा हुआ था, मैंने चुरा लिया। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तू मुफ्त के साथ साथ चोर भी है। ला दे पर्ची। अब पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाने की बारी हमारी है, वो भी उनसे अच्छा बनाएंगे। रवि और राजू दोनों ही स्कूटर बनाने लगते हैं। यहाँ पर इस पर्ची पर कुछ गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखने की बात लिखी हुई है। तो उस स्कूटर में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा डाल, फिर हमारी गाड़ी तेज और अच्छी चलेगी पानी में। जी मालिक, अभी करता हूँ। कुछ ही दिनों में रवि और राजू स्कूटर बना लेते हैं। राजू स्कूटर के पहियों में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण डाल देता है। लीजिए मालिक, हमारा खुद का पानी में चलने वाला स्कूटर तैयार हो गया। मालिक चलिए इसे चला कर देखते हैं। चलाएंगे राजू, चलाएंगे। धीरज रखो। पहले हम उन दोनों बहनों गीता और छाया को बुलाएंगे, फिर उनके सामने इसी स्कूटर को चलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारा स्कूटर उनके स्कूटर से अच्छा है। रवि गीता और छाया को समुद्र के पास बुलाता है।
देख रही हो तुम दोनों, ये स्कूटर भी पानी पे चलता है। नहीं नहीं, चलता ही नहीं, भागता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि हमारा स्कूटर तुम्हारे सत्येंद्र स्कूटर से कहीं ज्यादा अच्छा है। छाया ध्यान से रवि के स्कूटर को देखती है और कहती है, 1 मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने स्कूटर का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में नहीं रखा है। ये स्कूटर पानी में नहीं चलेगी। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि हम इस स्कूटर को बाजार में बेचें। और रही बात चलने की, तो मैं अभी इसे पानी पर चलाकर दिखाता हूँ। चलो आओ राजू, मेरे साथ बैठो। रवि और राजू दोनों ही स्कूटर पर बैठ जाते हैं। रवि स्कूटर शुरू करके समुद्र की ओर ले जाने लगता है। तभी स्कूटर का संतुलन बिगड़ जाता है और स्कूटर तेजी से समुद्र के अंदर जाने लगता है और वो लोग इतने अंदर चले जाते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते। मैंने तो कहा था कि स्कूटर का गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब ये लोग समुद्र के अंदर स्कूटर बेचेंगे। ये मंजीत है और ये पुष्पा। इन दोनों की सालों की इच्छा थी कि वो एक स्कूटर खरीदे। दूसरों के पति अपनी पत्नी को स्कूटर पे घुमाते हैं और एक मेरा पति है जो कब से न जाने स्कूटर लेने के सपने ही देख रहा है। ले लेंगे, एक बार बस मैं पैसा इकट्ठा कर लूं। पर इकट्ठा कैसे करूं? जब भी कुछ पैसे जमा करता हूं, तुम्हारी फरमाइश शुरू हो जाती है। मुझे ये साड़ी चाहिए, वो चाहिए। अब इसमें मैं भला स्कूटर कैसे बनाऊं? मंजीत को किसी भी हाल में स्कूटर खरीदनी थी और अब उसने ठान लिया था कि वो स्कूटर खरीद कर ही रहेगा। उसी दिन से मंजीत पैसे बचाकर गुल्लक में डालता गया। अब जल्द ही मेरा स्कूटर आएगा। अब यही चीज वो रोज करने लगा। वो रोज कुछ ना कुछ पैसे उस गुल्लक में डालने लगा और गुल्लक दिन ब दिन भारी होता गया। एक दिन पुष्पा ने गुल्लक को उठाया। ये तो बहुत भारी है, इसमें बहुत पैसे होंगे ना? है, पर उन पैसों पर अपनी नजर मत गड़ा। वो पैसे मेरे स्कूटर के लिए हैं। और मंजीत ने पुष्पा के हाथ से गुल्लक लिया और वापस अपनी जगह पर रख दिया। अगले दिन मंजीत गैरेज पर गया स्कूटर का दाम पता करने। भाई, मुझे कोई अच्छी स्कूटर तो बताओ। ये देखिए, बस 1 साल पुरानी है। क्या दाम है इसका? 50,000। बाप रे, कोई सस्ती स्कूटर दिखाओ दोस्त। ये देखिए, 10 साल पुरानी, इसका दाम है 20,000। हाँ, 20,000। मैकेनिक ने मंजीत को ऊपर से नीचे देखा। अब इससे सस्ता स्कूटर कहाँ से दिखाऊं? इससे सस्ता चाहिए तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत निराश होकर वहाँ से चला गया। पर मंजीत के दिमाग में मैकेनिक की वो बात रह गई, इससे सस्ता स्कूटर तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत पेशे से एक मोटर रिपेयर करने वाला था। वो कई प्रकार के मोटर बनाने में उस्ताद था और अभी हाल ही में उसने मोटर और बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो भी देखा था। उस दिन जो मैंने मोटर वाली स्कूटर देखी थी, वो तो बैटरी पे चलती है, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। क्यों ना मैं वैसी ही स्कूटर बनाऊं? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। मंजीत ने अपने मोबाइल पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ वीडियोस देखे, जिससे उसे काफी चीजें समझ में आने लगी। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। टायर और मोटर के बीच में बेल्ट होता है जिससे गाड़ी चलती है। अब बस मुझे एक पुरानी स्कूटर का इंतजाम करना होगा। मंजीत तुरंत घर गया और उसने अपनी गुल्लक को तोड़ दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? अपना स्कूटर बना रहा हूँ। क्या? अब तू देखती जा। मंजीत ने सारे पैसे जमा किए। 10,000 रुपए हैं, इतने में सब कुछ हो जाना चाहिए बस। मंजीत एक स्क्रैप डीलर के पास गया। मुझे एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी बस बॉडी अच्छी हो। देख लो भाई, तुम्हें कौन सा पसंद आता है। उस स्क्रैप यार्ड में मंजीत का ध्यान एक लाल स्कूटर पर पड़ा। उस स्कूटर का कलर और बॉडी फर्स्ट क्लास थी। ये कितने का है? वो तो बिल्कुल बंद है, इंजन सड़ चुका है। मुझे चलेगी, आप दाम बताइए। 2,000 रुपए दे दो और ले जाओ। मंजीत ने खुशी खुशी उस डीलर को 2,000 रुपए दिए और उस भंगार स्कूटर को अपने दुकान में ले गया। फिर मंजीत गया एक स्पेयर शॉप में
और वहाँ से उसने बड़ी मोटर, बैटरी और कुछ सामान खरीदा और अपनी दुकान पर आकर वो अपनी स्कूटर पर काम करने लगा। घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गई। यहाँ पुष्पा परेशान थी। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, न जाने कहाँ रह गए। मंजित पर अलग ही धुन सवार थी। उसे किसी भी हालत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना ही था। वो लगा रहा। जब देर रात हुई तो पुष्पा मंजित को ढूंढते हुए दुकान पर आई। रात के 11 बज रहे हैं। आपको समय का अंदाजा भी है क्या? मैं कितनी डर गई थी। अरे बाप रे, मुझे तो समय का पता भी नहीं चला। और ये किसका स्कूटर है? हमारा। दिखने में तो बहुत पुराना है। हाँ, पर तकनीक में बहुत नया। ये स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। सच में? हाँ, पर अब इसे बनाने में टाइम है। इसका एक बेल्ट नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। अब आप घर पर चलिए, कल वापस स्कूटर पर काम कर लेना। ठीक है। मंजित ने सारा सामान समेटा और दुकान बंद कर दी। अगले सुबह मंजित बेल्ट के लिए एक दुकान से दूसरे दुकान भटकता रहा। कहीं भी उस स्कूटर का बेल्ट नहीं था। आखिर भटकते भटकते वो एक कबाड़ी की दुकान पर आया। आपके पास बड़ी मोटर का बेल्ट है क्या? लगभग 30 इंच का। इतना बड़ा बेल्ट तो वॉशिंग मशीन में ही लगता है बेटा। रुको, बताता हूँ। उस कबाड़ी ने मंजित को एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट दिया, जो देखकर मंजित खुश हो गया। मंजित ने कबाड़ी को पैसे दे दिए और अपनी दुकान पर चला गया। अपनी दुकान पर लौटकर मंजित ने अपनी स्कूटर में वो बेल्ट लगा दिया और स्कूटर शुरू किया। उसकी स्कूटर काम कर रही थी। वो हैरान था। आखिर मैंने कर दिखाया। वाह, मेरा अपना स्कूटर। मंजित ने स्कूटर के सारे पार्ट्स फिक्स किए और उस पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा था। वो सीधा अपने घर गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। पुष्पा बाहर आई और स्कूटर देखकर दंग रह गई। ये बन गया इतने जल्दी? हाँ, देखा अपने पति का कमाल। चल, इस खुशी में मैं तुझे स्कूटर पर तेरे मायके घुमा कर ले आता हूँ। पुष्पा खुशी खुशी स्कूटर पर बैठ गई। मंजित उसे मायके ले गया और वहाँ सब लोग मंजित का स्कूटर देखकर दंग थे। जीजा जी, स्कूटर तो ले लिया, पर पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, मैंने खुद बनाया है इसे। सच्ची? हाँ, वाह कमाल है। जीजा जी, मुझे भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। कितना खर्चा आया होगा? मंजित ने हिसाब जोड़ा। मेरे तो 8,000 खर्च हुए हैं, पर इसे 15 बोल देता हूँ, थोड़ा मुनाफा मेरा भी हो जाएगा। 15,000 खर्च हुए हैं साले साहब। बस इतना ही? फिर तो पक्का मुझे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। मंजित का साला तुरंत 15,000 ले आया और मंजित को दे दिए। मंजित पैसे देखकर खुश हो गया। और फिर क्या था, मंजित की गाड़ी चल पड़ी। वो पुराने स्कूटर खरीदकर उनमें मोटर लगाकर उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगा और कम दामों में बेचने लगा। ग्राहकों की मानो लाइन लग गई। मंजित का बिजनेस चल पड़ा। पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच में मंजित का देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर हिट हो गया और मंजित का जीवन बदल गया। अब वो मंजित नहीं बल्कि मंजित सेठ बन चुका था, देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम की कंपनी का मालिक।